श्री गणेशाय नमः। इस वीडियो में हम कर्क लग्न, सिंह लग्न और कन्या लग्न वाले जातकों के लिए मार्च महीना कैसा जाएगा उसके बारे में देखते हैं। ये भविष्य फल कर्क लग्न, सिंह लग्न और कन्या लग्न वाले जातकों के लिए लग्न के आधार पर है, न कि चंद्र राशि पर। यह सामान्य संभावनाओं को दर्शाता है। व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा चल रही दशा अंतर्दशा के अनुसार परिणामों में कमी या तो बढ़ोतरी होने की संभव है। फिर भी औसत रूप से निम्न स्थितियां देखने को मिल सकती है। कर्क लग्न। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए यह महीना मानसिक संतुलन और व्यवहारिक समझदारी की परीक्षा ले सकता है। इस दौरान विशेष रूप से अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त न कर पाने के कारण भीतर ही भीतर तनाव महसूस करें और वही तनाव गुस्से के रूप में बाहर आए। यदि समय रहते सावधानी न बरती जाए तो यह आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न कर सकता है। गुस्सा और वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है। मार्च माह में भावनात्मक उतार चढ़ाव, मूड स्विंग्स की संभावना अधिक रहेगी। विशेष रूप से 2, 3, 4 तथा 29, 30, 31 मार्च के दिन आपको अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन तिथियों पर छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो सकता है। भाषा पर नियंत्रण ढीला पड़ सकता है। किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। मानसिक चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। कर्क लग्न जल तत्व प्रधान होने के कारण स्वभाव से संवेदनशील होते हैं। यदि सामने वाला आपकी भावनाओं को न समझे तो आप आहत होकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस समय प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुक कर सोचने की आदत आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहेगी। ओवरथिंकिंग और मानसिक दबाव भी रह सकता है। पर्टिकुलरली 4, 5 और 6 मार्च के दौरान दिमाग में ओवरथिंकिंग की स्थिति बन सकती है। छोटी बात को लेकर भी आप अधिक सोच सकते हैं, जिससे मानसिक थकान बढ़ेगी। इसी प्रकार 16, 17 और 18 मार्च को भी भ्रम, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन और स्ट्रेस की स्थिति रह सकती है। इन दिनों निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। छोटी छोटी बातों से मन दुखी हो सकता है। स्वयं को अनावश्यक रूप से दोष देने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इन परिस्थितियों में ध्यान, प्राणायाम या शांत वातावरण में कुछ समय बिताना अत्यंत लाभदायक रहेगा। 15 मार्च से 31 मार्च के बीच कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और अथॉरिटी से मतभेद होने की संभावना बन सकती है। संभावित स्थितियां ऑफिस में राजनीति, ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। वरिष्ठों के साथ विचारों का टकराव हो सकता है। कार्य का दबाव बढ़ सकता है। सहयोगियों के साथ फ्रिक्शन की स्थिति बन सकती है। इस समय आपको विशेष रूप से धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थितियों का आकलन करें। यदि कोई निर्णय लेना हो तो भावनात्मक नहीं बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। सकारात्मक पक्ष वो है कि जिन जातकों का प्रमोशन ड्यू है उनके लिए प्रमोशन या सैलरी वृद्धि की संभावना बन सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें अच्छी अवसर प्राप्त होने की संभावना है, अर्थात चुनौतियों के साथ अवसर भी मौजूद रहेंगे। सही रणनीति अपनाने पर आप लाभ की स्थिति में रह सकते हैं। इस पूरे महीने किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें। बड़ा निवेश सोच समझ कर करें। उधार देने से पहले सावधानी रखें। जल्दबाजी में किसी योजना में पैसा न लगाएं। भावनात्मक निर्णय आर्थिक नुकसान का कारण बन सकते हैं। इसीलिए आर्थिक मामलों में व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक रहेगा। रिलेशनशिप के लिए यह महीना सामान्य रहेगा, लेकिन गलतफहमी के कुछ कारण
तनाव उत्पन्न हो सकता है। संवाद की कमी से दूरी बढ़ सकती है। पुरानी बातों को लेकर बहस हो सकती है। अपेक्षाएं अधिक होने से निराशा भी हो सकती है। यदि आप समय रहते स्पष्ट और शांतिपूर्ण संवाद बनाए रखें तो स्थिति संभाली जा सकती है। रिश्तों में सुनना उतना ही जरूरी है जितना कहना। गुस्से में प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकें। ध्यान और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें। वरिष्ठों से विनम्र व्यवहार रखें। बड़े आर्थिक निर्णय स्थगित रखें। रिश्तों में संवाद और पारदर्शिता बनाए रखें। समग्र निष्कर्ष यह है कि मार्च महीना कर्क लग्न के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना इस महीने की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आप धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो संभावित समस्याओं को अवसर में बदल सकते हैं। यह समय आपको सिखाएगा कि भावनाओं पर नियंत्रण और सही संवाद ही सफलता और संतुलन का आधार है। सिंह लग्न वाले जातकों के लिए यह महीना विशेष रूप से धैर्य, आत्मसंयम और मानसिक संतुलन और आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेने वाला रह सकता है। स्वभाव से आप तेजस्वी, आत्मविश्वासी, नेतृत्व क्षमता से भरपूर और स्वाभिमानी होते हैं, लेकिन इस माह आपका गुस्सा और आवेग आपके लिए चुनौती बन सकता है। यदि आपने अपने क्रोध पर प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रखा तो करियर और संबंधों दोनों क्षेत्रों में अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस महीने कार्यक्षेत्र में मानसिक तनाव, दबाव, असंतोष और निराशा की स्थिति बन सकती है। कार्यालय में राजनीति मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स से मन व्यथित हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च पदस्थ व्यक्तियों के साथ मतभेद की संभावना रहेगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल बैठाने में कठिनाई हो सकती है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर पाने से गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। कई बार आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि आप अपनी बात सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपके विचारों को गलत समझा जा सकता है, जिससे संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। विशेष सावधानी 2, 3, 4 और 29-30 मार्च ये 6 दिनों में परिस्थितियां अधिक संवेदनशील हो सकती है। काम में मन न लगना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन या अचानक क्रोध की स्थिति बन सकती है। वैसे ही 5, 6 और 13 मार्च ओवरथिंकिंग की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे मानसिक तनाव, असंतोष और निराशा उत्पन्न हो सकते हैं। 18, 19, 20 मार्च इन तीनों दिन में नकारात्मक विचार, तनाव, हताशा, आत्मसंदेह की स्थिति बन सकती है। आप स्वयं को हतोत्साहित या निराश महसूस कर सकते हैं। इससे समय में धैर्य और संयम ही आपके सबसे बड़ी शक्ति रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी परिस्थिति में क्रोध में आकर नौकरी छोड़ने का निर्णय न लें। यह समय धैर्यपूर्वक परिस्थितियों को संभालने का और रणनीति से काम लेने का है, आवेश में निर्णय लेने का नहीं। संबंधों की दृष्टि से सामान्यतः अनुकूल है। यदि आप शांत और संतुलित रहेंगे तो रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, किंतु यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर पाने से संबंधों में दूरी आ सकती है। निष्कर्ष ये है कि सिंह लग्न के लिए यह महीना आत्मनियंत्रण और धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। यदि आप अपने क्रोध, आवेग और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखेंगे तो संभावित समस्याओं को टाल सकते हैं। करियर में स्थिरता बनाए रखें, संबंधों में मधुरता रखें और मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। संयम, धैर्य और सकारात्मक सोच ही इस समय आपकी वास्तविक शक्ति सिद्ध होंगे। कन्या लग्न वाले जातक स्वभाव से बुद्धिमान, विश्लेषणात्मक, परिश्रमी और जिम्मेदार होते हैं। ये लोग हर कार्य को बारीकी से समझकर करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कई बार अत्यधिक सोच विचार, ओवरथिंकिंग और पूर्णतावादी दृष्टिकोण के कारण मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। वर्तमान समय में आपके लिए कुछ सावधानियां और कुछ विशेष अवसर दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं।
इस समय नौकरी या व्यवसाय में सीनियर अथॉरिटी, उच्च अधिकारियों या प्रशासनिक व्यक्तियों के साथ डीलिंग में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स या अंदरूनी मतभेद के कारण मानसिक असंतोष बढ़ सकता है। अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर पाने के कारण गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। आपकी मेहनत के बावजूद संतोष की कमी महसूस हो सकती है। कुछ मामलों में आपको लगेगा कि आपके काम की सही सराहना नहीं हो रही। बातचीत में संयम और स्पष्टता रखने की जरूरत है। प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थिति को पूरी तरह समझे। वरिष्ठों के साथ तर्क करने के बजाय संवाद का संतुलित तरीका अपनाएं। मार्च माह की कुछ तिथियां विशेष सावधानी की मांग करती है, जैसे कि 2, 3, 4 मार्च और 29, 30, 31 मार्च। साथ ही 4, 5, 6 मार्च के आसपास भी मानसिक शांति बनाए रखना आवश्यक है। इन दिनों में मानसिक तनाव, हताशा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। ओवरथिंकिंग बहुअधिक हो सकती है। बिन वजह नकारात्मक विचार मन में आ सकते हैं। सलाह में वो है कि ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम का सहारा लें। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें और भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें। जहां एक और मानसिक दबाव दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर कैरियर में बहुत ही सकारात्मक संकेत भी मिल रहे हैं। प्रमोशन मिलने की संभावना है। वेतन वृद्धि हो सकता है। विभागीय या स्थानांतरण, ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। नया और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। विदेश यात्रा और विदेश से जुड़े कार्य के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप रिलोकेशन, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। नई नौकरी की बेहतर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, अर्थात परिश्रम का फल मिलने का समय आ रहा है। यदि आप धैर्य और समझदारी बनाए रखते हैं, तो यह अवधि आपके कैरियर के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन और रिलेशनशिप में भी थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। संवाद की कमी से मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो सकती है। आप अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण साथी या परिवार के साथ दूरी महसूस हो सकती है। क्या करें? तो कि खुलकर और शांतिपूर्वक अपनी बात रखें। छोटी-छोटी बातों को बड़ा मुद्दा न बनने दें। अहंकार से बचें और समझौते की भावना रखें। यदि संवाद में सुधार कर लिया जाए, तो रिश्ते सामान्य और स्थिर रहेंगे। समग्र निष्कर्ष वो है, कन्या लग्न वालों के लिए यह समय मिला-जुला परिणाम देने वाला है। एक और मानसिक अस्थिरता और ओवरथिंकिंग का प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर करियर में उन्नति और नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी चुनौती है अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित रखना और स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। यदि आप धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए उपलब्धियां और संतोष से भरा हो सकता है। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम तुला लग्न, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए मार्च महीना कैसा रहेगा, उसके बारे में देखेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8866622122। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले। और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।